क्लास 8th का एक्सरसाइज 5.2 का 5 क्वेश्चन के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस समय। आप देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। फॉलोइंग टेबल शो द अमाउंट ऑफ व्हीट परचेज्ड बाय गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ईयर 2014 टू 2019। और यहाँ पे ईयर दिया है, यहाँ पे व्हीट परचेज्ड के बारे में दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा सही से, आई थिंक। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें हमें कुछ नहीं करना, एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, वो भी डेटा के अनुसार। ठीक है, तो ये करते हैं शुरू। तो मैं यहाँ तो दिख रहा होगा 5 क्वेश्चन 5.2 का। देखिए, इसमें ये लाइन हमारी हो गई व्हीट परचेज के बारे में। तो ये हमारा हो गया व्हीट, ठीक है, परचेज्ड, ठीक है, और ये हमारा हो गया ईयर्स। आप मुझसे ये बात पूछ सकते हो कि कैसे पता चलती है हम इधर ईयर बनाएं और किधर वेट परचेज की बात करें। वो बात सही है आपकी। जो आप देखेंगे, जो डाटा हमें दिया होता है वो किस तरीके से हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। कोई शर्त या कंडीशंस नहीं है कि आप हमेशा इधर ईयर्स लिखेंगे, इधर वेट परचेज लिखेंगे। लेकिन आपको बताना है कि जैसे 2014 है, यहाँ पे आ गया 15, यहाँ पे आ गया 16, यहाँ पे आ गया 17, यहाँ पे आ गया 18, पे आ गया 19। पूरा लिखना चाहिए वैसे 2000 करके। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट बनाता हूँ, जिससे मैंने एक बहुत क्लोजली लिख दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मान लो ये मेरा 0 पॉइंट हो गया, ये मैं 25 बना दिया, ये इस वाली लाइन की है। ठीक है, जहाँ तक हाईएस्ट है तो 150 तक यहाँ पे हाईएस्ट है, तो मुझे इससे ज़्यादा बनाने की कोई ज़रूरत थी नहीं, वैसे मैंने बना दिया है। हमें ये 0.25 कैसे लेते हैं? हम एक ऐसा टाइम इंटरवल लेते हैं जिससे सारी चीज़ें उसके अंदर अच्छे से कवर हो जाए। हम 1 2 3 4 लेते हैं और यहाँ पे 150 तक था, तो आप अंदाज़ा लगा रहे हैं 150 की लाइन कितनी बड़ी हो जाती। तो इस तरीके की लाइन को हम ड्रॉ करते हैं जो इसमें ड्रॉ भी हो जाए, इस तरीके के नंबर्स, और पूरा काम भी हो जाए। तो 2014 और 50 में आप देख रहे हैं यहाँ पे 75 14 एंड 50, तो ये 14 का पॉइंट है, ये ले लीजिए, एंड फिर ये 15 का पॉइंट है। इसमें हमारा कितना 75, तो 75 कहाँ था, ये रहा। हमने ये लाइन ऐसे ड्रॉ करी और इसको यहाँ मिला दिया। अब ये 14 और 15 में बन गया, जबकि अगर हम इस वाली लाइन को यहाँ रखते तो ये पॉसिबल नहीं होता, फिर वो ऐसा ड्रॉ करना पड़ता। सेकेंड में लिख रहा है 15 एंड 16 में 125 तक, तो 125 है यहाँ तक, और 15 एंड 16 है, तो 16 की लाइन में यहाँ तक चला गया, ये आया और ये हो गया, ये 15 एंड 16 में बन गया। अब है 16 एंड 17 में 100, तो देखो यहाँ पे यहाँ पे रहा, तो 17 में ये गया, यहाँ ऐसे बन गया, और 17 18 में हो गया, नहीं 17 में 16 17 में था ना, 17 18 में भी 100 है, तो ये हो गया, और 18 और 90 में 150 है, तो 150 है ये रहा यहाँ पे। तो इस लाइन को इस तरीके से मैच कर देता हूँ और ये हमारा पूरा हिस्टोग्राम बन के तैयार हो गया। बात समझ में आई? अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, ये है हमारा प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ फॉलोइंग डेटा टेकिंग वन ऑफ द क्लास एस 30 and 40, आल्सो ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द अबव डेटा। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको एक फ्रीक्वेंसी टेबल बना के दे देता हूँ, और आप शायद ये बना पाओ अच्छे से हिस्टोग्राम को। चलो नहीं बनाओगे तो मैं बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। खैर फिलहाल देखिए, यहाँ पे क्या है, 32 है, 5 है, 15 है, 42 है। तो इस तरीके का आप यहाँ देख रहे हो। देखो, आपको देखना है कि कितनी बार कोई चीज़ आ रही है। जैसे हम टैली मार्क लगाते हैं या फ्रीक्वेंसी जो लिखते हैं, वो डिपेंड करता है वो चीज़ कितनी बार उसमें लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आपको यहाँ पे देखिए 0 से 5 के बीच में कितनी बार कितनी चीज़ें आ रही है। चलो मैं आपको एक लिख के बता देता हूँ, इससे कम समझ में आएगा। तो अब एक टेबल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखिए, ये बनाई मैंने टेबल। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ
क्लास इंटरवल, एक क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर वो चीज़ें आएंगी, कितनी बार मतलब सॉरी कितनी मानी कितने से कितने तक आएगी। मान लो 10 से 15 के बीच में जितने नंबर्स आएंगे हम उनको लिखेंगे। दूसरा मैं लिखूंगा टैली मार्क्स। आप कह सकते हैं कि आपने पूछा तो है ही नहीं टैली मार्क्स। देखो फ्रीक्वेंसी जब पूछते हैं तो आप समझ लेना कि वो टैली मार्क आपको बनाना ही है, ठीक है। हाँ वो आगे चल के कुछ अलग चीज़ें होंगी, वो अभी मैं आपको बतानी ज़रूरी नहीं समझता। ओके, तो मैंने क्लास इंटरवल ले लिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, सॉरी 30 से 40, और 40 से 50, और 50 से 60, और भी हो सकता था। देखते हैं इसमें नंबर कहाँ तक जा रहे हैं। खैर चलिए, अब मुझे क्या करना है, 0 से 10 तक की चीज़ें काउंट करनी है। एक तो हो गया मेरा 5, और चलते रहे यहाँ पे। उसके बाद मुझको यहाँ पे एक ही मिला है और उससे ज़्यादा नहीं, केवल 5 ही एक ऐसा नंबर है जो 0 से 10 के बीच में आ रहा। तो टैली मार्क मेरा 1 लग गया, फ्रीक्वेंसी मेरी 1 हो गई। 10 से 20 तक मैं सर्च किए, 10 से 20 तक जब मैं सर्च करूँगा तो 1 4 कितने हैं, 4 तो मेरी फ्रीक्वेंसी होगी। और 1 2 3 4, 20 से 30 के बीच में है मेरे 7, तो मैं लगाऊंगा 1 2 3 4, और 5 वाले से इसे क्रॉस करते हैं 5, फिर 6 एंड 7। फिर मैं 30 से 40 के बीच में देखूंगा तो कितना है 3, 1 2 3, और 40 से 50 के बीच में देखूंगा तो है कितना 6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। समझ में आया बात आपको। और 50 से 60 के बीच में देखूंगा तो भी 6 है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। और अभी रह गया भाई 60 से 70 के बीच में वो लिखते हैं, तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो आप इसका हिस्टोग्राम बना सकते हैं। अभी इस एक्सरसाइज के बारे में बात नहीं करूँगा। अगली एक्सरसाइज है, हालांकि ऑलमोस्ट मैं आपको परसेंटेज से रिलेटेड चीज़ें निकालनी बता चुका हूँ। 1 या 2 क्वेश्चन में इसके बारे में शायद आपको बता दूँ। ठीक है।